नमस्ते भाइयों बहनों दोस्तों। बहुत दिन के बाद मैं वापस एक वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि हाउ टू गेट नोटिस बाय गॉड, कि कैसे हम ईश्वरीय शक्ति को अपने तरफ आकर्षित करें। इस बात में मुझे कोई शक नहीं कि हमारे शरीर के बाहर बहुत कुछ है जो हमें मालूम नहीं। ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, शैतानी शक्तियाँ हैं, जिन्न हैं, बहुत कुछ है जिसके बारे में अपने को मालूम नहीं होता है। और हम इस दुनिया में करीब 7 बिलियन मतलब 700 करोड़ लोग हैं। तो आपने ये देखा होगा कि कई बार कई साधु जन, कोई 10 साल की तपस्या करता है, कोई 8 साल की तपस्या करता है, कोई जिंदगी भर कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ पानी पी के रहता है, कोई एक टांग पे खड़ा रहता है, कोई अपने बाल कभी कटवाता नहीं है, कोई दाढ़ी कभी कटवाता नहीं है, कोई सिर्फ अपने नाखून बढ़ाता है। और ये सब क्यों किया जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है कि हम ईश्वर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। 700 करोड़ लोगों में से ये ईश्वर की शक्तियाँ हमारे तरफ उनका ध्यान या अटेंशन लाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। तो शायद ऐसा होता होगा कि कोई आदमी कई सालों तक भूखा रहता है, सिर्फ पानी पीता है। ईश्वरीय शक्तियाँ भी देखती होंगी कि भाई ये है कौन, ये कर क्या रहा है। कई बार आप इमेजिन कीजिए कि जैसे कोई बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके घर, उनसे आपको मिलना है, उनके घर के सामने सिक्योरिटी आपको अलाउ नहीं करती है। आप रोज जाके उनके घर के सामने बैठ जाइए। वो कार से आएंगे जाएंगे, एक दिन आपको नोटिस नहीं करेंगे, दूसरे दिन नोटिस नहीं करेंगे, तीसरे दिन नोटिस नहीं करेंगे, चौथे पांचवें दिन नोटिस करते ही आदमी रोज आके बैठता क्यों है यहाँ पर। और फिर 10वें दिन वो अपने गार्ड को बोलता है कि पूछो भाई ये आके यहाँ क्यों बैठता है। फिर हम बोलते हैं हम आपको मिलने के लिए आए हैं। महीना भर ऐसा करने के बाद में वो फिर एक बार मिलते हैं हमसे। ऐसे ही होता है कि जब हम लंबी तपस्या करते हैं, ईश्वरीय शक्ति देखते हैं इस चीज को, ये कौन है, वो अलग इंसान है और मेरे नाम से ये तपस्या कर रहा है, मैंने शायद इसकी तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए कोई 12 सोमवार का उपवास रखता है, कोई 16 सोमवार उपवास रखता है, तो अलग अलग सेक्रीफाइसेस करते हैं लोग। एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं, कोई नॉन वेज छोड़ देता है ईश्वर के नाम पे, कुछ भी करते हैं इंसान। तो इसलिए कि गेट अटेंशन ऑफ गॉड, कि भाई कुछ अलग करें जिससे ईश्वरीय शक्ति का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हो। होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं। मेरी बहन, हम लोग छोटे थे तो मेरी बहन को डिप्थेरिया हो गया था। और डिप्थेरिया वो थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, पर बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो। तो हमारे घर के बगल में ही एक ओल्ड लेडी थी, महाराष्ट्रियन लेडी थी। तो मुझे याद है कि वो मंदिर की सीढ़ियों पे मेरी बहन को बचाने के लिए रोल होते हुए पलटी मारते 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 मंदिर तक गई और दर्शन लेके आई और प्रेयर करके आई मेरी बहन के लिए। अब मेरी बहन तो ठीक हो गई, चाहे मेडिसिन से हो चाहे उनकी दुआ से हो, तो कोई प्रूव नहीं कर सकता है। सिमिलरली आप साउथ में एक वेलंकनी करके एक क्रिश्चियन लोगों का तीर्थ है, मदर मेरी का, वहाँ पर
बहुत बड़ा चर्च है। वहाँ करीब 1-1.25 किलोमीटर तक ऐसी रेत बिछा दी गई है। लोग अपने घुटनों के ऊपर उसके ऊपर में चलते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे घुटनों पे चलते हैं, पाँव पे नहीं। और वो घुटनों पे चलने से उनके घुटने छिल भी जाते हैं, खून निकलने लगता है, फिर भी वो उसके ऊपर चलते हैं। ये एक तरीका है ईश्वर के अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। इसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं, वो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे फैमिली में एक बच्ची थी जिनके पिताजी जब वो 2 साल की थी तो गुजर गए थे। तो उस बच्ची ने मुझे अपना पिता मान लिया था, मना लिया था। एंड वो बच्ची को बहुत शारीरिक कष्ट और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और एकेडमिकली एजुकेशन वाइज ऑल्सो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थी, और लाइफ में उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। 15-16 साल तक आते आते वो मेरे से बहुत करीब थी, और मेरी गोद में खेली हुई बच्ची थी वो, और मैं भी उसको अपनी बेटी ऐसा इज्जत देता था। और उसकी तकलीफें देख के मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा। और कई एस्ट्रोलॉजर लोगों के पास में उसके हॉरोस्कोप ले गया, नाड़ी ज्योतिष वाले के पास लेके गया, तो सब ने एक बहुत ही नेगेटिव वो दिया कि इसका लाइफ तो सत्यानाश है, ये सुसाइड कर लेगी, इसके साथ रेप होगा, अबॉर्शन करना पड़ेगा, ये ऐसा है वैसा है, इसके ऊपर ये ग्रह का प्रकोप है, ऐसा ऐसा। मैंने ये ठान लिया कि नहीं, मैं इसकी तकदीर बदलूंगा। मैं कोई नहीं होता ऐसा बोलने वाला, बट पिता के रूप में मैंने, नहीं, मेरे बच्चे की जिंदगी में से ये करूंगा। एक दिन मैं एक नदी के पास था, और वहां पर एक आदमी मछली पकड़ रहा था, और वो मछली जब मैंने तपते हुए देखा, मरते हुए, तो उस दिन मैंने प्रण किया कि मैं ईश्वर, मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा, आप मेरे बच्चे की जिंदगी सुधारिए। फिर हर दरगाह, हर मंदिर, हर चर्च, हर मस्जिद में जाके माथा टेकता रहा कि बच्चे की जिंदगी सुधर जाए। धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा। आज उस बात को 30 साल हो गए हैं। वो बेटी यूएस में है, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, 2-3 बंगले हैं उसके, गाड़ियां हैं, जॉब है, अच्छा हस्बैंड है, सक्सेसफुल है, हेल्दी है। और 8 इयर्स तक मैंने नॉनवेज को नहीं छुआ, जबकि कई बार मैं यूरोप में, मैं छोटे छोटे विलेजेस में काम के लिए जाना पड़ता था, वहाँ वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता था, तो ब्रेड को पानी में डुबो के खाया करता था। फिर 8-9 साल के बाद में मैंने वापस चालू किया, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी से मुझे बहुत टूर करना पड़ता था, और वो लोग वेजिटेरियन फूड मेरे लिए अरेंज नहीं कर पाते थे। मैंने कहा ठीक है, उनको इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए फिर से मैंने चालू किया। ये मैंने ट्राई करके देखा है। मैं जब थोड़ा सा यंग था तब 15 किलोमीटर दूर साई मंदिर चला जाता था पैदल, नंगे पाँव। बालाजी की जो पहाड़ी है वो मैं नंगे पाँव चढ़ा करता था। और उस दिनों में मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी होते थे ईश्वर के, और क्योंकि मैं कुछ सेक्रीफाइसेस करता था। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग प्रण कर लेते हैं कि हम भूखे रहेंगे, या नंगे पाँव चलेंगे, या जो भी है, किसी के लिए हम प्रे करते हैं या खुद के लिए प्रे करते हैं, शायद हम ईश्वरीय शक्तियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी, इंसान है कौन जो ये कर रहा है। और कुछ डिफरेंट होने के लिए, 700 करोड़ लोगों में से डिफरेंट दिखने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, जिससे ईश्वर की शक्तियाँ हमको नोटिस करे। भाइयों बहनों, शायद ये अंधविश्वास भी हो सकता है मेरा, बट मेरा जो एक्सपीरियंस, तजुर्बा बोलता है कि ईश्वर के नाम पे जब हम कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं लाइफ में, शायद उसका रिजल्ट हमें कभी ना कभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और ये मेरा तजुर्बा है, पर्सनल तजुर्बा है। तो आप भी कुछ
अपनी प्यारी चीज़ किसी के लिए छोड़ के देखिए, शायद हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए। जैसे आपको कोई स्वीट बहुत पसंद है, मिठाई खाने की, मिठाई खाना छोड़ दीजिए तो आपका वजन कम हो जाए, हो सकता है। तो इतना कहना है कि ये शायद मेरा अंधविश्वास है, उसको आँख बंद करके आप विश्वास मत कीजिए। बट सैक्रिफाइस करने से मुझे लाइफ में रिजल्ट मिला है। इतना कह के मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।